क्या हो कि आपको किसी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाए? सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है ना? लेकिन कुछ अरसा रिलेशन में रहने के बाद जब आपको हकीकत का इदराक हो कि वो खूबसूरत चेहरा जिसे आपने बेइंतहा चाहा, जिसकी खातिर आप अपनी फैमिली तक के अगेंस्ट चले गए और सबके समझाने के बावजूद आपने उससे लव मैरिज की, वो जो एक खूबसूरत चेहरा था, वो तो महज एक नकाब था आगे, उसके पीछे जो हकीकत थी, जो असल इंसान था, उसमें तो एक शैतान छुपा हुआ था। आज की कहानी इंडिया के शहर बजनौर की है और सेम इसी किस्म का इंसिडेंट इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले ये वीडियो क्लिप देखें और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या ऐसा ही है। इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाला जो मजबूर और लाचार किस्म का शख्स है, ये मन्नान जैदी है और जो टॉर्चर कर रही है इस वीडियो में मन्नान जैदी को, वो मेहर जहान है, जिससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था मन्नान जैदी को। अब जब मोहब्बत हुई थी तब तो जाहिर है मन्नान को अंदाज़ा नहीं था उसकी सूरत हाल का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ महीने गुजरते हैं और उसे अंदाज़ा होता है कि जिस चेहरे से, जिस खूबसूरत चेहरे से उसने इतनी मोहब्बत की, अपनी फैमिली तक के अगेंस्ट गया, वो हकीकत में शरीफुन नफ्स किस्म की कोई इज्जतदार खातून नहीं है, बल्कि एक दरिंदा सिर्फ औरत है। अगरचे मन्नान जैदी को शादी होने से पहले ही उसकी असलियत का इल्म हो गया था, तो उसने इनकार कर दिया शादी से, लेकिन मेहर जहान ने उस पर जोर डालना शुरू किया और वो उसके घर तक चली गई और कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरी मन्नान जैदी से शादी ना की तो मैं रेप केस में तुम लोगों को अंदर करवा दूंगी और सारी उम्र फिर बैठे रहना जेल में चक्की पीस। अब मन्नान जैदी की फैमिली जो है वो मुआशरे में खासी इज्जतदार और शरीफुन नफ्स थी, तो वो डर जाते हैं, अपनी इज्जत के हाथों मजबूर हो जाते हैं और वो इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब शादी के कुछ अरसा बाद तक तो मामलात बड़े ज़बरदस्त चलते हैं, लेकिन एक दो महीने बाद जब वो लड़की वो डिमांड रखती है पैसों की मन्नान जैदी के आगे कि मुझे इतने पैसे दरकार हैं, तो मन्नान उसे साफ जो है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं जो है वो इतने पैसों का अरेंज नहीं कर सकता। मन्नान जैदी का साफ इनकार सुनकर मेहर जहान जो है वो खासी भड़क जाती है और वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ इस कंबाइन घर में नहीं रहूंगी, कंबाइन फैमिली में, मुझे एक अलग घर में रहना है। मजबूरन मन्नान जैदी बजनौर शहर में ही करीब एक और मकान जो है वो रेंट पे ले लेता है और वो दोनों वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। अब आता है कहानी का वो सबसे भयानक हिस्सा जो आपने शुरू में एक वीडियो क्लिप में भी देखा था। अब नए घर में पहुंचने के बाद जो है मेहर जहान जो है वो बात बात पे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर शुरू कर देती है अपने हस्बैंड मन्नान जैदी के ऊपर। वो उससे सिगरेट, गुटखा और शराब वगैरह लाने का मुतालबा करती है। पहले तो वो उसे प्यार से समझाता है, मना करता है कि हमारी मुआशरे में जब लोगों को पता चलेगा क्या इज्जत बचेगी, तो बेहतर है तुम इन चीज़ों को छोड़ दो, ये सेहत के लिए कोई अच्छी नहीं है। वो चूंकि एक शरीफ इंसान था, एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करता था, तो समझा ही सकता था, लेकिन ये खातून समझने की बजाय उल्टा उसकी जो मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें होती वहाँ जो है वो नशा व अद्वियात मिला देती और उसके बाद उसके साथ न सिर्फ मेंटली तौर पे बल्कि फिजिकली उसे असॉल्ट करती। अब इस नए घर में पहुंचने के बाद मन्नान जैदी को अंदाजा हुआ कि वो उसे जिस कदर बुरी खातून समझ रहा था वो उससे कई दर्जे आगे है, बल्कि उनका एक प्रॉपर गैंग है। कई सारे लोगों के साथ वो रिलेशन में है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि वो उन्हें टॉर्चर भी करती है, ब्लैकमेल करती है और इसके जो गैंग है उसका सरगना इसका खालू है जो हाई कोर्ट में वकील है, और इसकी खाला, इसकी बहनें और बहनोई, वो सब जो है वो इस सारे धंधे में शामिल हैं और ये इसी तरह लोगों को जो है वो अपने झांसे में, जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं और बहुत सारे और अपने काले काम जो उनसे करवा सकते हैं वो करवाते हैं। अब मन्नान को जब ये सारी सूरत हाल का अंदाजा होता है तो वो एक दो दफा पुलिस स्टेशन भी जाता है, लेकिन उसकी कोई दाद रसी होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द जात एक टैबू के तौर पे चूंकि देखी जाती है। जब भी जुल्म का दो फ्रीकैन में बात आती है तो यही समझा जाता है कि मर्द ने जुल्म किया होगा और औरत ने जुल्म सहा होगा, लेकिन इस सूरत हाल को जाहिर है कोई भी पुलिस स्टेशन में भी यकीन करने के तैयार नहीं होता। बल्कि मन्नान का तो ये भी कहना है कि पुलिस स्टेशन के बाज लोग जो हैं, बाज ऑफिसर्स, वो इस सारे गैंग के साथ मिले हुए। अब एविडेंस ना होने की वजह से जब कोई भी मन्नान जैदी पर भरोसा नहीं करता तो मन्नान को एक तरकीब सूझती है फिर
مرتا کیا نہ کرتا، بالکل اسی محاورے کے مصداق وہ ہڈن کیمرہ جو ہے وہ گھر میں کسی جگہ چھپا دیتا ہے، اور بالآخر وہ رات آ جاتی ہے جب اس کیمرے میں یہ ساری کی ساری حرکات جو وہ ٹارچر کرتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ ریکارڈ نہ ہوتا اور یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی منان زیدی کی بات پر یقین نہ کرتا. اب جب وہ اس کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے جو نہ صرف وہ پی رہی ہے بلکہ اس سے باڈی پارٹس کو جلا رہی ہے، داغ رہی ہے، اسے اذیت دے رہی ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ایک خنجر سے جو ہے وہ کاٹنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اس کا گلا دباتی ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی ہر وہ ٹارچر جو وہ کر سکتی ہے اس وقت وہ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ پیسے ہینٹے، اسے ڈرا کے دھمکا کے رکھے تاکہ وہ ان کے کسی بھی قسم کے راز سے پردہ نہ فاش کرے. خیر صبح جب اس میڈیسن کا اثر جو مہر جہان نے اپنے ہسبینڈ زیدی کو دی ہوتی ہے اس کا ختم ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، اور اٹھتے ہی بس وہ چپکے سے وہ ہڈن کیمرے والی ویڈیو اٹھاتا ہے اور پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے. جب وہ جا کر دکھاتا ہے پولیس والوں کو تو آبویسلی پھر پولیس حرکت میں آتی ہے، مہر جان کو گرفتار کر لیتی ہے. لیکن وہ خاتون وہاں بھی جو ہے وہ دھمکیاں دیتی ہے، انہیں پولیس والوں کو الٹا ڈراتی دھمکاتی ہے، ایس پی تک کو جو ہے وہ برا بھلا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب آہستہ آہستہ یہ کیس میڈیا پر جو ہے اور سوشل میڈیا پہ عام ہوتا ہے تو لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف ظلم جو ہے وہ مرد نہیں کرتے بلکہ مرد ظلم کا شکار بھی ہوتے ہیں. خواتین بھی بعض ایسی بھینکر قسم کی ہوتی ہیں کہ جو الٹا مردوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیتی ہیں. تو اس کہانی سے کم از کم ہمیں یہ تو ضرور سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے محبت کرنی ہو تو کم از کم اس کے کریکٹر کی آپ کو جانچ جو ہے وہ ضرور کر لینی چاہیے. اندھا دھن جو ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر لینا چاہیے کسی پہ. امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنے ہوسٹ امین حیدر سے آپ کی پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے.